चीनी सीमा पर तनाव के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती मोदी सरकार के साथ खुलकर आईं और कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं। इस तरह के आपसी विवाद से चीन को फायदा मिलेगा। लगे हाथ मायावती ने प्रियंका वाड्रा को अपने लपेटे में लिया। पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा ने मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता कहा था और इसी बात का जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी की अलग विचारधारा है। हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं हैं। मिलकर सरकार बनाना या चुनाव लड़ना अलग बात है। बीएसपी का उदय कांग्रेस के चलते हुआ। मायावती ने कहा कि चीनी सीमा पर तनाव के चलते देश के आंतरिक मुद्दे दब रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, जनता एक तरफ कोरोना से परेशान है, अब महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार कीमतें नियंत्रित करे। मायावती ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान पर भी हमला किया। कहा कि जमीन पर गरीब को लाभ नहीं पहुंचा है। सिर्फ प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। योजनाओं की निगरानी करना भी जरूरी है। उन्होंने योजनाओं में भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस कहती है कि बीएसपी बीजेपी के हाथ का खिलौना है, कभी बीजेपी कहती है कि बीएसपी कांग्रेस के हाथ का खिलौना है, लेकिन दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ हैं। मायावती ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग बेहुदी बातें करते हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बीएसपी का जन्म हुआ। कांग्रेस के रहते लोगों ने पलायन किया। रोजगार देती तो लोग पलायन नहीं करते। कांग्रेस अपनी नीतियों के साथ सत्ता से गई। बीजेपी को कांग्रेस से सबक सीखने की जरूरत है।